जी बोलिए, क्या काम है आपको? कहाँ है फारूक गैंजर? क्या हो रहा है यहाँ? फारूक साहब यहाँ नहीं है और वैसे भी इस तरह से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। जैसे चाहेंगे वैसे आएंगे। बताइए, मैं मदद करती हूँ। जी हाँ। आप कौन है मैडम? आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ की ओनर हूँ। जी कहिए। हम पातिक किल से आए हैं, जिनके साथ पिछले दिनों मुआहदा खत्म किया है, वो बिजनेस पार्टनर। समझ गए, आप कंपनी के साबका पार्टनर कहना चाह रहे हैं। मुस्तफा साहब के बच्चे, समझ गए। सही कहा, बिल्कुल। जी पिछले दिनों बाबा यहाँ आए थे, फारूक साहब से मिले थे। जी जानती हूँ, यहाँ आने की जहमत क्यों की। फारूक साहब जो कहना चाहते थे कह चुके हैं आपके बाबा से। वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जो मुआहदा खत्म करके नुकसान पहुँचाया था वो काफी नहीं था, जो उन्होंने मेरे बाबा के कान भर दिए मेरे खिलाफ और जॉब से निकलवा दिया। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि फारूक साहब बाबा से बात करके हमें वापस नौकरी पर रखवाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है? आपको काम से निकालने की वजह आपकी अपनी गलतियाँ होंगी, इसका फारूक से क्या लेना देना भाई? यहाँ क्यों आ गए हैं मुंह उठाकर? अगर आपको कोई मसला है तो जाकर अपने वालिद से बात कीजिए। बात सुने मैडम, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें, ओके? समझ गई? 1 मिनट रुकिए, आपको इस तरह से यहाँ पर आकर चीखने का कोई हक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को ना बुलाऊं तो फौरन चले जाइए यहाँ से, समझ गए? चलो तो मैं जाऊँगा यहाँ से, लेकिन आप लोगों ने जो मेरा जाइए यहाँ से। ये अच्छा नहीं कर रही हो तो हम क्या कर सकते हैं? हाथ छोड़ो। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा। चलो बाहर निकलो, चलो। हटो यहाँ से। सर, बाहर चले। मेरा चलो निकलो। तुम्हारी लॉ फर्म के साथ हमारे जितने भी ताल्लुकात हैं वो खत्म कर रहा हूँ। ये सब बातें कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तुम ऑफिस आ जाते, लेकिन नहीं। फारूक साहब क्या करेंगे? अपने पास बुलाएंगे ताकि फारूक साहब की अना को सुकून पहुंच सके, है ना? तुम जानते हो कि तुम्हारा मसला क्या है? अपने जहन में भरी खुराफात पर यकीन करते हो। वाह, फारूक गैंजर को तो नफ्सियात भी पढ़ना आती है। क्या बात है तुम्हारी यार। तुम कितने घटिया इंसान निकले बेटे। ताजियत पे आए थे तो यकीन कर लिया था तुम पे। तुम ये अच्छी तरह जानते हो फारूक, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता था। हत्ता कि ये भी कहा था कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। अच्छा हुआ कि नहीं देखा तुम्हारी तरफ। एपेक के पीछे पड़े और ऐसा से भी ताल्लुक है। इसरा ने मेरे करीब आकर मुझ में दिलचस्पी दिखाई। एपेक तो मेरी शक्ल भी नहीं देख रही थी। मैं क्या करता, मुझसे रहा नहीं गया। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं है, कसम खाता हूँ। देखो, मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने ये बात उससे भी बताई है। देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मैसेज भी किए हैं उसे और बहुत समझाया भी। ये देखो, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। मैंने उससे कहा कि ये गलती थी और गलती को जारी नहीं रखा जा सकता। ये देखो, देखो फारूक, इसरा एक गलती थी और मैं उस गलती से पीछे हट गया हूँ। तुमसे एक दरख्वास्त है मेरी कि ये बात एपिक को ना पता चले, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। एपिक तुम्हारी बीवी नहीं है। ओह, तुम्हें क्या मसला क्या है इस बात से, आखिर बताओ मुझे। एक मेरी असिस्टेंट है और दूसरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन अगर उनकी जगह कोई दूसरी औरत होती तब भी मेरा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होता। क्या सच में यही वजह है फारूक? देखो, खुलकर बोलो, क्या सच में यही वजह है या फिर तुम नहीं चाहते कि एपिक मेरे पास वापस आए? क्या कहना चाहते हो? मतलब साफ है, तुम नहीं चाहते कि एपिक मेरे पास वापस आ जाए। इसका फैसला एपिक करेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो नहीं आएगी। वो क्यों? एपिक के बारे में कोई और इरादा है क्या तुम्हारा? तुम जानते भी हो कि क्या बक रहे हो। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ और सब देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। सब पता है मुझे क्या हो रहा है। ये सैराब के साथ रात में आंखों में आंखें डाले थे वो, और एक तरफ एपिक, उसे भी नहीं छोड़ रहे तुम। खैर है ना फारूक? हाँ, हरेम बना रहे हो अपने लिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम एपिक की बात कर रहे हो? एपिक की? तो फिर साबित करो, मेरी मदद करके साबित करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इसके बाद मैं सब बुरे काम छोड़ दूंगा। और वैसे भी इसरा और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली मुझे वापस चाहिए। बस इसमें तुम मेरी मदद करो, मुझे भी तुम्हारे इखलास का यकीन हो जाएगा। मुझे तुम्हें कोई यकीन नहीं दिलवाना हो। बात खत्म हो गई तुम्हारी? नहीं, एसरा और एपेक से दूर रहोगे तुम। और सैराब से? जवाब दो।
क्या मुझे उससे भी दूर रहना है या फिर बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द तुम्हें जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। एपिक, नाज़जान, यहाँ क्या कर रही हो? बात हुई आपकी, क्या कहा? वो आएंगी ना? क्यों नहीं आना चाहती हैं वो? उन्होंने कहा आना चाहती हैं मगर नहीं आ सकती। अपनी बात से फिरना नहीं चाहती वो। क्या मतलब? कौन सी बात? क्या उनका किया हुआ वादा हमसे ज्यादा अहम है? ऐसा नहीं है मेरी जान, मुझे लगता है मसला कुछ और है। तो फिर क्या मसला है उनका? आपके ख्याल में इंसान अपने प्यारों के लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? शायद ना कर सकता हो। लेकिन क्यों? शायद बाबा ही ऐसा चाहते हैं नाज। बाबा? समझ गई, उन्हीं की वजह से वो यहाँ नहीं आना चाहती है ना? नाज कहाँ जा रही हो? हद ही हो गई है। नाज जान, नाज, नाज, आपा की जान, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। आपा की जान रुको, एक बार मेरी बात सुनो, सब्र रखो। इस तरह रिएक्ट करने से कुछ हल नहीं होगा, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा? आप बस बाबा ने अपना फैसला कर लिया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि सिरा पापा वापस कभी इस घर में नहीं आएंगी। और अगर नहीं आती हैं सिरा पापा तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी तुम्हारी? हाँ, मेरी तरफ देखो नाज जान, हम अम्मी के बगैर रह सकते हैं ना, तो सिरा पापा के बगैर भी रह सकते हैं। मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ ना आप सबसे। क्या अम्मी को चाहकर भी वापस नहीं ला सकते हैं हम? लेकिन सिरा पापा को तो वापस ला सकते हैं ना। सब बाबा का कसूर है, सब उनकी वजह से हुआ है। नहीं नाज, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, बाबा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों सोच रही हो नाज? वो हमारे बाबा हैं, हमारा बुरा नहीं सोच सकते। अगर बाबा ने ऐसा कुछ सोचा है तो इसमें हमारी ही बेहतरी होगी। क्या बेहतरी है? मुझे बताओ ना तुम, क्या बेहतरी है जो मुझे समझ नहीं आ रही? आओ, मुझे नहीं मालूम क्या, मगर कुछ ना कुछ जरूर बेहतर है। समझने की कोशिश करो। अरे अम्मी यार, बार बार मत आया करे इस छोटे से कमरे में। वैसे इस कमरे में रखा क्या है? हाँ, इतने अच्छे घर के होते हुए तुम यहाँ रह रही हो, वो भी इस होटल में, और अपना घर उठा के तुमने उस इसरा को दे दिया। अरे अम्मी यार, क्या नेकी करना भी गुनाह है? हाँ, बताया ना कि उसके घर वाले आ गए थे दूसरे शहर से, इसीलिए मैं खुद यहाँ आ गई। बुरा किया क्या मैंने? नहीं, कुछ बुरा नहीं किया तुमने। इस होटल का किराया कितना है सोचा भी है तुमने? नेकी की भी हद होती है। तुम्हारा फायदा है तो अलग बात है। हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, मैं अच्छी तरह तुम्हें जानती हूँ, तुम ऐसी ही नेकी नहीं कर सकती। कह सकती हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। वो क्या? वापस फारूक साहब के घर जाने का। हाँ, चली ही ना गई तुम उस नैनी के वहाँ होते हुए। बस तुम यही बैठकर सुकून से इंतजार करती रहो इसी तरह। किसने कहा कि नैनी बनकर जाऊंगी मैं? तो फिर कैसे जाओगी? सिराब गैंजर बन। वो कैसे होगा? पता है, इस काम के लिए आपकी मदद की जरूरत होगी मुझे। यानी फारूक गैंजर की सास बनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, मुझे तो सुनकर ही अच्छा लग रहा है। देखो किस तरह से सुनकर मेरी तबीयत में निखार आ गया है। एक बार फिर कहो। रुके, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। पहले उस नैनी को घर से निकालने की जरूरत है हमें, समझ गई आप? यानी वो घर से निकलेगी तो हलचल होगी, ताकि मेरी गैर मौजूदगी को और महसूस करें। मैं मुर्वत गोतलो फिर से उनके घर पर कैसे जाऊंगी? बताओ तो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खामोशी से काम हो। यानी आप ही कुछ कर सकती हैं वहाँ जाके खामोशी से। सिराब, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं किस तरह से वहाँ से उस नैनी को निकालूंगी? अरे कोशिश तो कर सकती हैं।
बस वो अपनी जॉब पे ना आ सके, मेरे लिए इतना ही बहुत है। समझ रही है ना? अरे मान जाए ना मुर्वत सुल्तान, आप कर लेंगी, मैं जानती हूँ आप कर सकती हैं। हमारा तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है सराब। अल्लाह न करे कि मुश्किल में फंस जाए। यानी आप मान गई है ना? थोड़ा सा रिस्क है। हाँ। कुछ और कहा क्या उन्होंने? वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया, बकवास करके चले गए। एपेक, तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? पुलिस को बुलाना चाहिए था, क्यों नहीं बुलाया तुमने? मुसीबत से दूर रहने का फारूक, इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। लॉन्च से पहले अगर ये खबर मीडिया तक पहुंच जाती तो फिर हम क्या करते? जब हम गलत नहीं हैं तो फिर हम क्यों डर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, यानी मैं ऐसे वक्त में कोई मुसीबत नहीं पालना चाहती थी। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, पुलिस को फौरन बुला लेना चाहिए था हमें। इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी भी कमजोर है। वो लोग यहाँ दनदनाते हुए अंदर तक कैसे आ सकते हैं आखिर? वो अंदर ये कहकर आए हैं कि हमारे सप्लायर हैं, लेकिन मैंने कंसल्टेशन वाली लड़कियों को आगाह कर दिया है कि आज के बगैर अपॉइंटमेंट के किसी को भी ना आने दे अंदर। क्या मतलब आगाह कर दिया है? उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। क्या कर रहे हो फारूक? जी कहिए फारूक साहब। परवीन साहिबा, आज जो हुआ क्या आप जानती हैं? जी हाँ फारूक साहब। हमारे जिन एम्प्लॉयज ने उन 2 लोगों को अंदर आने की इजाजत दी, उन लोगों को फौरन निकाल दो। लेकिन हमने वार्निंग दे दी है। क्या मुझे अपनी बात दोहरानी पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं फारूक साहब, मैं समझ गई। फारूक अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं हरगिज ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये कमजोरी थी। कमजोरी? हाँ, कमजोरी। तुम ऐसे कब से हो गए फारूक? ये रवैया तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। क्या हुआ है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम? मैं पहले ऐसा नहीं था ना? हाँ, पहले ही गलती पर काम से नहीं निकालते थे और ये समझते थे कि इंसान से गलती हो सकती है। ठीक कह रही हो, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। खैर, तुम्हें जो सही लगे वो करो, ठीक है? कौन सी दोस्त है ये तुम्हारी? कोई ऐसे देखे तो समझेगा कि मेरी तफ्तीश की जा रही है ना निशान? इसी अंदाज में पूछा है ना इसने? भला मैं तुमसे तफ्तीश क्यों करूंगा? वैसे ही पूछ रहा था कि मैं जानता हूं उसे या नहीं। नहीं बताना तो कोई बात नहीं। निशान, माफ करना, बस यूं ही आ गई मैं। क्या कुछ वक्त है तुम्हारे पास? फिल्म देख रहा था, तुम बताओ खैरियत है? नाज और उमर भी देख रहे हैं, मुझे अच्छी नहीं लग रही। बाबा भी बाहर हैं और मैं बोर हो रही हूँ। और मैं सोच रही थी क्यों ना ड्राइविंग की क्लासेस लेना शुरू कर दूं। इस वक्त? इस वक्त ड्राइविंग सीखना मना है क्या? नहीं, मना तो नहीं है, पर समझ गई, तुम सिखाना ही नहीं चाहते मुझे। ठीक है, फिल्म देखो, एंजॉय करो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने इनकार तो नहीं किया। सिखाओगे मतलब? कोई स्टूडेंट दिल से सीखना चाहे तो उसे कैसे मना कर सकते हैं? ढूंढना भी नहीं चाहिए। रुको, गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी के पास जाकर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे निशान, ऐसे ही चलाती रहो। यहाँ से राइट जाना है, ठीक है? अब आराम आराम से एक्सीलेटर से पाँव हटाओ, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। थोड़ा सा? हाँ, आहिस्ता। अरे तुमने आहिस्ता कहा तो मैंने ठीक है। फौरन से हटा दिया। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। अब एक्सीलेटर दो थोड़ा। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। अब निशान एक्सीलेटर से पाँव हटाओ, ब्रेक लगाओ, जल्दी। क्या कर रही हो? क्या कर रही थी तुम? अभी गाड़ी लग जाती और हम हॉस्पिटल में होते। नहीं नहीं, मेरी तौबा जान, मैं आज के बाद गाड़ी नहीं चलाऊंगी। मुझे लाइसेंस मत दिलवाना। हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि तुम्हें लाइसेंस नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो ड्राइविंग सीट पर भी नहीं बिठाना चाहिए। सही का क्या मतलब है? इतनी बुरी गाड़ी चलाती हूँ क्या मैं जितने यार? लोगों को देखा है उस हिसाब से तो। सच कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगी। चलो आओ थोड़ी हवा खा लेते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हवा तक तो बात ठीक है, मगर वापस जाते हुए गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगी, ये बात तय है। अच्छा चलो ठीक है, चला लेना तुम, बस गाड़ी बचा लेना। ओह भाई, इस म्यूजिक से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मुर्वत, आ गई आ गई। लाइट चली गई है क्या? हाँ तो फिर कैंडल्स जलाते हैं हम। हाँ हाँ, जलाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। खामोशी है, सुकून है, कोई आवाज नहीं, और मोमबत्ती की रोशनी भी। ओहो, तो फिर कैंडल्स कहाँ रखी हैं? मोमबत्तियाँ अभी ढूंढ लाती हूँ। याद करूँ कि कहाँ रखी हैं। खुशामदीद बेटा। अल्लाह अल्लाह, लाइट नहीं है क्या घर में? अभी अभी गई है। लेकिन बाहर तो है सबकी। हाँ, फिर जाकर ब्रेकर चेक करो, हो सकता है ट्रिप हो गया हो। ब्रेकर चेक करो। हाँ, शाबाश बेटा, क्या बात है, बहुत प्यारा है मेरा बेटा। बहुत अच्छा हो गया ये तो। अरे देखो, म्यूजिक भी लग गया है। ओए, सुकून आ गया। आपको क्लासिक म्यूजिक इतना ज्यादा पसंद है, मुझे पता नहीं था। और अगर नए दिन के आगाज के साथ क्लासिक म्यूजिक सुन लिया जाए तो मजा ही आ जाता है। मैं बता ही नहीं सकती, कल आपके लिए भी लगाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, सुबह लगा लेना, बिल्कुल लगा लेना। मुझे भी पसंद है, मेरे लिए अच्छा रहेगा। हैं कहाँ वो? सो रहे हैं क्या? बाबा चले गए तुम्हारे? क्या वाकई में? इरादा तो नहीं था उनका। बस वो बेहतर महसूस कर रहे थे इसलिए काम पर चले गए। हम उनसे बर्दाश्त नहीं हुए होंगे। बेटा। हाँ, हमारा तो होना भी बोझ है। कमरे में जा रहा हूँ। ओएगे। ये आपके हाथ में क्या है? यूं ही ऐसे ही आ गया होगा, शायद बिजली। वो ये मेरे हाथ में रह गया, जाकर छोड़ कर आती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, इसे अपनी जगह पे रखती हूँ। हाथ में लेकर थोड़ी घूमते हैं चमचा। शाबाश हो मुर्वत, कितना अच्छा काम किया तुमने। अब सुबह सुबह म्यूजिक सुनना पड़ेगा। हाँ, अब क्या करूंगी मैं?
दर्द 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 दर्द